क्या अस्पताल में एक छोटी सी गलतफहमी किसी रिश्ते को नई दिशा देने वाली है? क्या चिराग और रागिनी के बीच बढ़ती नोकझोंक अब प्यार में बदलने वाली है? और आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे पूरे कंपटीशन का माहौल बदल जाएगा? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि आने वाला ट्विस्ट आपके अस्पताल के शांत माहौल में चिराग के मन में कई सवाल एक साथ उमड़ रहे थे। वह खुद से बार बार यही पूछ रहा था, मैं यहाँ आया ही क्यों? तभी डॉक्टर उसके पास आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मदद की। लेकिन चिराग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह गंभीर आवाज में कहता है, डॉक्टर साहब, आपने जो किया वह एक डॉक्टर होने के नाते आपका फर्ज था। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो आप उसके लिए भी यही करते। डॉक्टर शांत स्वर में जवाब देते हैं, बिल्कुल, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन चिराग के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह नाराज होकर कहता है, मुझे आपकी मदद से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपने इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा क्यों बना दिया? पूरे अस्पताल में यह बात फैला दी कि रागिनी मेरी पत्नी है। डॉक्टर उसकी नाराजगी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिराग के मन में उठ रहे सवाल उसे बेचैन कर रहे थे। क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी या फिर किस्मत कोई नया खेल खेलने वाली थी? इसी बीच रागिनी वहां पहुंचती है। उसके हाथ में फलों का बैग होता है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। लेकिन चिराग की आंखों में अब भी गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उधर अस्पताल से दूर घर में एक अलग ही माहौल बना हुआ था। छोटी सी मासूम बच्ची खेलते खेलते सो गई थी। तभी अचानक उसकी नींद टूट जाती है और वह गुस्से में कहती है, अरे, मेरी नींद क्यों खराब कर दी? सामने खड़ा शख्स मजाकिया अंदाज में उसे एक अजीब नाम से बुलाता है। बच्ची तुरंत नाराज होकर जवाब देती है, यह मेरा नाम नहीं है, और तुमने मुझे उठाया ही क्यों? वह मुस्कुराते हुए कहता है, तुम खेलने के समय पर क्यों सो रही थी? बच्ची तुरंत जवाब देती है, मैं खेलने के बाद सोई थी, और यह मेरा खास स्टाइल है। उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं, लेकिन तभी माहौल बदल जाता है। बच्ची को याद आता है कि उसने गलती से किसी की कार को नुकसान पहुंचा दिया था। वह धीरे से कहती है, क्या मुझे सॉरी बोलना चाहिए? सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो सॉरी बोलने में क्या बुराई है? बच्ची मासूमियत से माफी मांगती है और फिर माहौल हल्का करने के लिए उसे लड्डू खिलाने लगती है। दोनों के बीच की यह प्यारी नोकझोंक सभी के चेहरों पर मुस्कान ला देती है, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। दूसरी तरफ दादू और परिवार के बाकी सदस्य एक बड़े कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए थे। बच्चा उत्साहित होकर कहता है, दादू, आपने रागिनी को इस कंपटीशन के बारे में बताया क्यों नहीं? दादू मुस्कुराकर कहते हैं, अगर हम रागिनी को कहेंगे कि वह हमारे लिए कंपटीशन में हिस्सा ले तो उसे लगेगा कि हम सिर्फ उसे जिताना चाहते हैं। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि रागिनी अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर जीत सकती है। बच्चा हैरानी से दादू की तरफ देखता है और कहता है, वाह दादू, आप तो बहुत स्मार्ट हैं। दादू हंसते हुए जवाब देते हैं, अरे, तुम पर ही तो गया हूँ। तभी आयोजक की आवाज आती है, क्या आप पार्टिसिपेंट हैं? आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ये सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। क्या रागिनी सही समय पर पहुंचेगी? क्या वह इस कंपटीशन में हिस्सा ले पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चिराग उसका साथ देगा या दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ जाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर पल एक नया राज सामने आएगा और हर मोड़ पर आपको मिलेगा एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर खड़े सभी लोगों की नजरें अब रागिनी पर टिक गई थी। आयोजक ने दोबारा पूछा, मैम, अगर आपको हिस्सा लेना है तो जल्दी कीजिए, रजिस्ट्रेशन बंद होने में बस कुछ ही मिनट बाकी है। यह सुनते ही रागिनी एक पल के लिए रुक जाती है। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। क्या उसे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए? क्या वह अपनी जिम्मेदारियों और भावनाओं के बीच सही फैसला ले पाएगी? उधर दादू और छोटा बच्चा दूर खड़े होकर रागिनी को देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर उम्मीद साफ नजर आ रही थी। दादू मन ही मन चाहते थे कि रागिनी अपनी काबिलियत पर भरोसा करे और आगे बढ़े, लेकिन वह उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहते थे। तभी अचानक वहां चिराग पहुंच जाता है।
अस्पताल की बात अभी भी उसके मन में घूम रही थी। वह रागिनी की तरफ देखता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। दोनों की आंखें मिलती हैं और कुछ पल के लिए जैसे समय थम जाता है। रागिनी समझ नहीं पा रही थी कि चिराग अब भी उससे नाराज है या फिर उसके मन में कुछ और चल रहा है। चिराग धीरे से कहता है, अगर तुम हिस्सा लेना चाहती हो तो किसी की परवाह मत करो, तुम यह कंपटीशन जीत सकती हो। चिराग की यह बात सुनकर रागिनी हैरान रह जाती है। जिस इंसान ने कुछ देर पहले अस्पताल में उससे दूरी बना ली थी, वही आज उसका हौसला बढ़ा रहा था। लेकिन चिराग के चेहरे पर अब भी एक अनकही बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। रागिनी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम सच में ऐसा सोचते हो? चिराग बिना उसकी तरफ देखे जवाब देता है, मुझे पता है कि तुम किसी की मदद से नहीं, अपनी मेहनत से जीत हासिल कर सकती हो। यह सुनते ही रागिनी के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आता है। वह तुरंत रजिस्ट्रेशन फॉर्म उठाती है और अपना नाम दर्ज करवा देती है। दादू और बच्चा खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन तभी भीड़ के बीच खड़ी एक महिला यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोचती है, अगर रागिनी इस कंपटीशन में उतर गई तो मेरी जीत का सपना टूट जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। उधर रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही आयोजक सभी प्रतिभागियों को अगले राउंड की जानकारी देते हैं। माहौल में उत्साह के साथ साथ तनाव भी बढ़ने लगता है। हर कोई जीतना चाहता था, लेकिन रागिनी के लिए ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, यह खुद को साबित करने का मौका था। इसी बीच चिराग को अस्पताल से एक कॉल आती है। फोन सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह घबराकर एक तरफ चला जाता है। रागिनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। रागिनी सोच में पड़ जाती है, आखिर फोन पर ऐसा क्या कहा गया जिसने चिराग को अचानक परेशान कर दिया? क्या अस्पताल वाली गलतफहमी फिर से कोई नया मोड़ लेने वाली है? दूसरी तरफ वही रहस्यमयी महिला अपने फोन पर किसी से बात करते हुए कहती है, रागिनी को किसी भी कीमत पर जीतने मत देना। अगर वह जीत गई तो बहुत सारे राज सबके सामने आ जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर साफ हो जाता है कि यह कंपटीशन सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो कई रिश्तों को बदल सकता है। उधर रागिनी को अचानक एक अनजान मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है, अगर तुम्हें अपने अतीत का सच जानना है तो कंपटीशन का फाइनल राउंड हर हाल में जीतना होगा। मैसेज पढ़ते ही रागिनी के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों साफ दिखाई देते हैं। आखिर यह मैसेज किसने भेजा? उसके अतीत से जुड़ा ऐसा कौन सा राज है जो अब तक उससे छिपाया गया? अब रागिनी के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, हर हाल में जीत हासिल करना। लेकिन क्या वह अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना कर पाएगी? क्या चिराग उसका साथ देगा? और आखिर उस रहस्यमयी महिला का असली मकसद क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर पल के साथ सस्पेंस और भी गहरा होता जाएगा। एस्ट्रिस्क 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 एस्ट्रिस्क। कंपटीशन का फाइनल राउंड शुरू होने में अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे, लेकिन रागिनी के मन में उठ रहे सवाल उसे बेचैन कर रहे थे। वह बार बार अपने फोन में आए उस अनजान मैसेज को पढ़ रही थी। अगर तुम्हें अपने अतीत का सच जानना है तो फाइनल राउंड हर हाल में जीतना होगा। आखिर कौन था जो उसके बारे में इतना कुछ जानता था? और ऐसा कौन सा सच था जिसे अब तक उससे छिपाया गया था? उधर चिराग अस्पताल पहुंच चुका था। फोन पर मिली खबर ने उसे पूरी तरह हिला दिया था। डॉक्टर ने उसे एक फाइल देते हुए कहा, यह रिपोर्ट बहुत समय से सुरक्षित रखी गई थी। हमें लगा अब ये सच सामने आ जाना चाहिए। चिराग कांपते हाथों से फाइल खोलता है। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता है, उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि जिस सच्चाई से वह अब तक अनजान था, वह सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि रागिनी की दुनिया भी बदल सकती है। लेकिन वह फैसला नहीं कर पा रहा था कि यह सच अभी रागिनी को बताना सही होगा या नहीं। अगर उसने अभी सब कुछ बता दिया तो रागिनी का ध्यान कंपटीशन से हट सकता था, और अगर उसने सच छिपाया तो शायद वह उसका भरोसा हमेशा के लिए खो देगा। इधर कंपटीशन स्थल पर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। फाइनल राउंड शुरू होने वाला था और सभी प्रतिभागी अपनी अपनी तैयारी में लगे थे। लेकिन रागिनी की निगाहें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी, चिराग। उसे यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए,
चिराग उसके साथ जरूर खड़ा होगा। लेकिन समय बीतता जा रहा था और चिराग का कहीं कोई पता नहीं था। तभी मंच के पीछे खड़ी वही रहस्यमयी महिला मुस्कुराते हुए रागिनी के पास आती है और कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस जीत की कीमत कितनी बड़ी होगी। रागिनी उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। वह पूछती है, तुम आखिर हो कौन और मेरे अतीत के बारे में क्या जानती हो? महिला मुस्कुराकर जवाब देती है, सच जानने के लिए तुम्हें पहले यह कंपटीशन जीतना होगा। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। फाइनल राउंड शुरू हो जाता है। हर प्रतिभागी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देता है, लेकिन रागिनी के लिए ये सिर्फ जीत का सवाल नहीं था। यह उसकी पहचान, उसके अतीत और उसके भविष्य का सवाल बन चुका था। दर्शकों के बीच बैठे दादू लगातार उसका हौसला बढ़ा रहे थे। छोटी बच्ची भी खुशी से चिल्लाते हुए कह रही थी, ऐसम, आप ही जीतोगी। उसी समय कंपटीशन हॉल के दरवाजे खुलते हैं और चिराग अंदर आता है। उसके हाथ में वही रहस्यमयी फाइल होती है। उसे देखकर रागिनी की आंखों में उम्मीद लौट आती है। चिराग मंच के पास पहुंचकर धीरे से कहता है, रागिनी, जो सच मैं बताने जा रहा हूँ वह सब कुछ बदल सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। रागिनी उसकी आंखों में देखती है और महसूस करती है कि चिराग अब उससे कुछ नहीं छिपा रहा। कुछ ही देर बाद नतीजों का ऐलान होता है। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। एंकर विजेता का नाम लेने ही वाला होता है कि अचानक हॉल की स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलने लगता है। वीडियो देखते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। रागिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और चिराग की आंखों में चिंता साफ नजर आने लगती है। आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था? क्या उसमें रागिनी के अतीत का राज छिपा था? क्या यह सब उसी रहस्यमयी महिला की साजिश थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस खुलासे के बाद चिराग और रागिनी का रिश्ता पहले जैसा रह पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर राज से उठेगा एक नया तूफान और हर रिश्ता अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजरेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या रागिनी सच का सामना कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।